चलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं। आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक, और वो टॉपिक जो होता है वो ऑक्सी एसिड का टॉपिक होता है। ऑक्सिक एसिड होता क्या एक्चुअली, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सी एसिड में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलो पहली बात तो ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बेटा, ऑक्सिक एसिड का जो मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो और एक आपके पास नॉन मेटल अगर होता है तो वो आपको बोला जाएगा कि वो आपका क्या है, एक ऑक्सी एसिड होगा। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी के पास एक ऑक्सीजन हो, एक हाइड्रोजन हो और कोई भी एक नॉन मेटल हो तो वो आपका ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो OH है ये हमेशा OH फॉर्म, OH के फॉर्म में मिलेगा और किसके साथ मिलेगा, वो आपके नॉन मेटल के साथ मिलेगा। ठीक है, अगर वो नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड आपका अटैच रहता है, या आप चाहो तो इससे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो कि मेरा एक नॉन मेटल है और उसके साथ क्या है, अपने पास OH है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड कहलाएगा। बट ये बात ध्यान रखना होगा कि जो ये आपका Z है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि यह एक क्या है, यह एक आपका नॉन मेटल है। बस ये ध्यान देना है, उसे ही हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो अब बात ये होता है कि आखिर ये बनता कैसे है, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते कैसे हैं, इस चीज को आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो उस बात को मैं आपको समझाता हूँ, मैं चलता हूँ। पहली बात ये देखो कि जो भी ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें, अगर पानी में डाल दें और डालने के बाद इक्विलिब्रियम में उठा लेगा, ये हीट कर दिया जाए तो क्या बनाएगा, आपको ऑक्सी एसिड आपको उठा करके दे देगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सी एसिड होता है ये पायरो होता है, मेटा होता है, पर ऑक्सी होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सी एसिड आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि किस तरीके से ये ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये देखना होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, हमको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सर्च करना है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर सिंपल सी बात, अगर CO2 को ले लें एग्जाम्पल के तौर में, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका मान लीजिए कि यहाँ Cl2O7 है, ये भी आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से आप SO3 लेते हो, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से आप SO2 लेते हो, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से आप K2O5 लेते हो, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो बहुत सारे इस तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे, और अगर उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो वो आपको क्या बनाने वाला है, आपको क्या देने वाला है, वो आपको देने वाला है ऑक्सी एसिड, वो आपको देगा ऑक्सी एसिड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि ऑक्सी एसिड बन तो रहा है, लेकिन किस तरीके से बन रहा है, एक एक दो दो एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेके आता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैं आपको ये CO2 को लेके चलता हूँ, तो अगर हम CO2 का एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ तो CO2 प्लस आप पानी डालो, इसमें वाटर डालो, डालने के बाद इसको थोड़ा हीट करोगे तो ये आपको क्या देने वाला है, ये देने वाला है आपको क्या होगा, H2CO3। क्या देने वाला है, H2CO3। देख लो, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको देने वाला है। अब आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले एक बात और ध्यान देने वाली बात आपको है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 लें तो ये आपका क्या होने वाला है, +4 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देख लिया जाए, ये -2 है और ये +1 है, तो 3 2 जा 6, -6 में से +2 निकालोगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, +4 होगा। मतलब एक बात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट
चेंज। यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका रिएक्टेंट साइड में देखने को मिल रहा है उसी ऑक्सीडेशन नंबर में आपको प्रोडक्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ये बात आपको मैं समझा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मान लो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम दौड़ता हूँ, चलता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो हम SO2 को ले लेता हूँ और इसको मैंने क्या कर लिया, पानी में डाल दिया, हीट कर दिया, तो आपको देखना क्या है, ये -2 और ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो दे रहा है, जो प्रोडक्ट दे रहा है बेटा, वो दे रहा है आपको H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब यहाँ पर -2 ये आपका +1, तो यहाँ पर जो आने वाला है वो आप +4 आने वाला है। आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो आप सब जानते हो, बट मैं एक बार बता देता हूँ। ये वैल्यू आपका क्या है, ये x वैल्यू है, ये वैल्यू आपका x मान लिया हमने, तो x अगर हम यहाँ प्लस ले लो, ये +1 × 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये -2 ऑक्सीजन, एक्चुअली ये सिंपल ऑक्साइड है, तो -2 × 3 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे जो आने वाला है वो +2 -6 = 0, और यहाँ -4 = 0, और इस तरीके से आप +4 क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका क्या है, ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, दिस इज ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये आपका ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है। और आपने जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व करा, डाला, हीट किया, तो क्या बन गया, ये आपका जो बन गया, ये आपका ऑक्सिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। डन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि SO3 हमने ले रखा है, और यहाँ जब हमने H2O में डाल दिया इसको, तो देखो क्या बनने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये -2 है, तो 3 × 2 = 6, यानी यहाँ +6 आएगा। और सल्फर तो मिनिमम -2 और मैक्सिमम +6 हो कर सकता है, ऐसा होता है। तो देखो क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला क्या है, H2SO4, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा -2 +1, और ये जो मिल जाएगा वो +6 में आ जाएगा, यानी ये आपका कहलाएगा ऑक्सिक एसिड, ये आपका ऑक्सिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो Cl2O7, और आप पानी में इसको डाल रहे हैं, वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ये -2 है, और ये क्या है भैया, -2 × 7, -2 × 7 कितना हुआ, -14, और -14 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो -7, और जब -7 में 2 से डिवाइड करोगे तो -14 में 2 से डिवाइड करोगे तो -7, बट यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, +7। और आप जानते हो कि क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे +7 शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये भी आपका जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ देख सकते हो भाई, 2 यहाँ पे है, एक क्लोरीन और 7 और एक 8 हो जाएगा, यानी HClO4 बना देगा। और आपको आगे पढ़ाया जाएगा, पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा एसिड के रूप में माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने को मिल रहा है, +7 देखने को मिल रहा है। सबको इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हमने क्या बना दिया, ऑक्सिक एसिड बना दिया, किस तरीके से ऑक्सिक एसिड बना। अब मैंने जो डिफिनीशन आपको समझाया है कि बेटा जो नॉन मेटल है उसके साथ OH अटैच होना चाहिए, तो उस बात को जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से अटैच होना चाहिए। एक बात और बताता हूँ, अगर आपको पेपर में पूछ दिया कि H2CO3 किसका एनहाइड्राइड फॉर्म है, CO2 किसका एनहाइड्राइड फॉर्म है, तो क्या बोलोगे, अरे इसको जब हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे, तो जब हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, जब निकलेगा तो क्या बनेगा, CO2। रिवर्सिबल देखो ना, जब इसको हीट करोगे तो CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब CO2 क्या है, इसी का तो एनहाइड्रस फॉर्म है। CO2 इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ H2CO3। एनहाइड्रस माने क्या,
वहां से पानी हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो CO2 इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ H2CO3। यहां देखा जाए H2SO3 है, तो H2SO3 क्या है, आपने SO2 में पानी डाला तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे कि SO2 इज अ एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ SO3। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने क्या कर दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया। जब वाटर को बाहर निकालोगे, जब वाटर को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा तो यही ना बच जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका एनहाइड्रस फॉर्म कहलाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी वही खेल है आपका, H2SO4 इसको आप हीट कर दो तो यहाँ से वाटर निकालो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रिवर्स करके हीट करते हैं तो वहां से वाटर निकल जाएगा और ये SO3 बनेगा। तो SO3 क्या है, इट इज एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ H2SO4। कभी पूछ देता है, नेट में भी पूछता है, जे भी पूछता है कि SO3 इज एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दिया होगा, उन चारों ऑप्शन में से जो भी होगा उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना, मार्क कर देना है, ऑप्शन को डाल कर देना है। यहाँ पे आते हैं HClO4, आप हीट करो, ऐसे रिवर्स हीट करो इसको। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या लूज करेगा, अपना वाटर तो लूज करेगा ना, क्या लूज करेगा, अपना वाटर लूज करेगा। अब जब अपना वाटर ये लूज कर रहा है तो Cl2O7 तो बनाएगा ना। तो जब Cl2O7 क्या है, इसमें तो पानी है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या बोलोगे, Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ HClO4। Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ HClO4। दूसरी बात बता दो आपको, मैंने यहाँ लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट्स विल नॉट चेंज, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 मिल रहा है, ये आपका 6 है तो ये भी 6 मिल रहा है, ये आपका 7 है तो ये भी 7 मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने बात समझा दिया। अब देखो ध्यान से अच्छे से सुनना कि OH बॉन्ड कैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उस चीज को एक समझा देता हूँ कि OH बॉन्ड किस तरीके से शो हो रहा है। जैसे मान लो कि मुझे H2SO4 बनाना है, H2SO4 का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 में है तो यहाँ आप बोलोगे इसको 6 बॉन्ड को बनाना होगा। अब एक ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, ध्यान देना, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन रही है आप देख सकते हो कि कौन सा बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 तरह हो सकता है, कौन सी पाई बॉन्ड बन रहा है, कौन सा पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका p ऑर्बिटल और इसका कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। मतलब कि ये पाई पाई बॉन्डिंग होता है, ये वाली जो बॉन्डिंग होती है ये पाई पाई बॉन्डिंग होती है। तो पाई पाई बॉन्डिंग में 2 तरीके का पाई पाई बॉन्डिंग होता है, एक p पाई बॉन्डिंग देखने को मिलता है और एक जो होता है p d पाई बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ आपको देखने वाली बात है किस तरीके का यहाँ बॉन्ड बन रहा था, वो चीजें हम आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और कहा जाता है कि जितने भी ऑक्सीजन होंगे रिमेनिंग वो H के साथ OH के रूप में रहेंगे। तो हमने इन 4 में से एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, 1 2 3 4 5 है, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया। अब जो ऑक्सीजन बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो 2 OH मैंने लिख लिया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। तो यही आपका मैंने क्या सिखाया कि जहां S OH बॉन्ड होता है, S OH बॉन्ड है, यानी S क्या है आपका, S आपका नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड अटैच हो रहा है। आप देखो S के साथ आपका OH अटैच है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और आप इसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना H लूज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि इसका जो N फैक्टर होता है वो 2 होता है। क्यों 2 होता है, इसलिए 2 होता है क्योंकि अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि अगर Cl2O6 है और पानी में डाला जा रहा है तो क्या चलेगा। Cl2O6 को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या देगा, ये देखो ये 2 चीज देगा। इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
क्या देगा, एक देगा HClO3 और एक देगा HClO4। ठीक है, यहाँ पे -2 + 1 तो 3 2 जा 6 में से एक माइनस कर दो, ये +5 देगा और ये आपका +7 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सी एसिड को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस ऑक्सी एसिड के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पायरो होता है, मेटा होता है, पर ऑक्सी होता है, हाइड्रो होता है। तो आपको सेकेंड लेक्चर में इसको मैं बताऊंगा कि पर ऑक्सी मतलब टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड कितने होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं लेक्चर को बंद करता हूँ। थैंक यू।